ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना आपके लिए फर्स्ट हाफ थोड़ी बहुत अलग रहने वाला है और सेकेंड हाफ अलग रहने वाला है। कैसे? फर्स्ट हाफ में सूर्य महाराज आपके 12वें घर में है, लाभ भाव के स्वामी 12वें भाव में है। बहुत बुरा तो नहीं होता, 12वें भाव से संबंधित चीज़ों के लिए लाभ ही लेकर आते हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी ही अपने साथ लाभ भाव की चीज़ें उठा कर ले जाएंगे आपके 12वें घर में। 12वें घर में क्या है आपके लिए लाभकारी चीज़ें, वहाँ से बुध हालांकि 3 अक्टूबर तक ही रहेंगे और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे बुध आपके लग्न में आ चुके होंगे। हाँ, बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं, उच्च के होकर बैठे थे 12वें घर में। अभी तक सूर्य बुध की युति थी, तो आपके लिए चीज़ें लीगल कामों में फंसे हुए थे आप, उन चीज़ों से निकलने के लिए समय सही था। अगर आप किसी सरकारी काज में फंसे हुए थे, लीगली कोई मैटर चल रहा था आपका, वहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सही रही होंगी। बुध और सूर्य का वहाँ पर होना 12वें घर में। चूँकि शनि महाराज आपके अतिवक्री हैं, षष्ठ भाव में, अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो आपको परेशान करी थी, शत्रुओं से थोड़ी बहुत आप परेशान हो रहे थे या ज़बरदस्ती आपको फंसाया जा रहा था किन्हीं कारणों से, किसी इलीगल चीज़ों में इलीगली फंसाया जा रहा था आपको, सरकारी लोग परेशान कर रहे थे आपको, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलने वाला है। अब सूर्य बुध के वहाँ रहने से थोड़ा बहुत सहूलियत था ही। सूर्य आपके 17 अक्टूबर तक वहीं है, 17 अक्टूबर तक सूर्य वहाँ होंगे आपके। अब बुध 12वें घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं। अब हालांकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, अच्छी बात है। और 12वें घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि है लग्न पर, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार है। पंचम भाव पे भी गुरुदेव की दृष्टि है, लेकिन फर्स्ट हाफ में 18 अक्टूबर से गुरुदेव भी आपके लिए कर्म भाव में चले जाएंगे, 10वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। 10वें भाव में, किसी भी भाव में मैंने देखा है गुरुदेव का रहना, उस भाव में कमी करता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज में बता रहा हूँ। गुरुदेव अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अच्छी होती है ज़्यादातर, मैंने जो भी देखा है। बहुत सारी कुंडलियों को मैंने अध्ययन किया है, रोज़ 2-4 कुंडलियाँ देख लेता हूँ, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, गुरुदेव जहाँ भी बैठते हैं उस भाव संबंधी चीज़ें आपके जीवन में थोड़ी बहुत अड़चने लेकर आती हैं। तो विशेष रूप से अब आपके लिए तो नहीं, लेकिन जिनके बाधक या कारक मारक होते हैं गुरु महाराज, यदि गुरु महाराज यहाँ पर हैं, सप्तम में, सप्तम के स्वामी हैं या द्वितीय भाव स्वामी हैं किसी भी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं मारक और बाधक हैं, तो किसी भी भाव में जाते हैं तो वो उस भाव में थोड़ी बहुत बाधाएं लाते हैं। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके उच्च के होंगे कर्म भाव में। अभी तो भाग्य भाव में थे, बहुत तेज़ी से भाग्य आपका साथ दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको नहीं भी मिल रही थी, भले ही बुध 12वें घर के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे, अवयोग है, लेकिन भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी का लग्न में होना, ऊपर से गुरु की दृष्टि होना, दिखाता है कि आपके कुछ काम जो लीगली फंसे हुए काम थे, उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। तेजी ऑलरेडी आई होगी जब बुध यहाँ उच्च के थे सूर्य के साथ। 12वें घर में बुध बहुत अच्छे नहीं होते, फिर भी चूँकि 84 के हैं, उच्च के हैं, 84 का उच्च का ग्रह अगर 6, 8, 12 में भी हो तो अच्छा ही फल देता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फर्स्ट हाफ भी लीगल कारणों से फंसे हुए लोगों के लिए, लीगल मैटर में फंसे हुए लोगों के लिए अच्छा है। मंगल आपके लग्न में ही रहेंगे 27 अक्टूबर तक, कहीं 28 होगा, 27 अक्टूबर तक मंगल आपके लग्न में है। लग्न में मंगल आपको मंगली बनाते हैं, पहला क्रोधी बनाते हैं, लेकिन आपके लिए फिर अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके मंगल कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, उच्च के दृष्टि, उच्च के राशि को, अपने उच्च की राशि को। तो भूमि भवन वाहन की लीगल मैटर में फंसे होंगे आप। उन लीगल मैटरों में अगर कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करने में कोई विवाद की भूमि आपने ले ली है, या कोई प्रॉपर्टी है जिसमें लीगल इशू आ रहे हैं, या आप ऐसा ही काम करते हैं कि आप, बहुत से लोग हैं बिजनेस करते हैं, विवाद की भूमि, लीगली मैटरों में फंसी हुई भूमि को लेते हैं, कम दामों पे हायर रेट पे बेचते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो भी है लोग तुला राशि वाले हैं या तुला लग्न के।
उनकी विवाद में फंसी हुई भूमि जो होगी वो लीगल मैटर से निकल जाएगी और उनको लाभ होगा भूमि का। गाड़ी हो, आपकी बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं एक्सपायर हो गई हैं चीज़ें, उन चीज़ों में खर्च भी होते हैं और ये खर्च आपको दिख रहा है कि करेंगे आप, लेकिन रिन्यू कराना है आपको, लाइसेंस रिन्यू कराना है, गाड़ियों का आपका व्यापार है तो इन चीज़ों में खर्चे होंगे, लेकिन आप नया करेंगे उसको, रिन्यू वगैरह करा सकते हैं, गाड़ियों के लाइसेंस वगैरह, नई गाड़ी भी ले सकते हैं, योग बने हुए हैं, खर्चे वहाँ से होंगे आपके। चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज, 12वें में है 17 अक्टूबर तक, तो लाभ ही कराएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। शनि आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, परेशान मतलब अब शनि षष्ठ भाव में है, नौकरी के लिए जितने भी जातक तुला के प्रयासरत हैं सरकारी नौकरी में या लॉ फील्ड में है आप, थोड़ी बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, वो चीज़ें आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए सॉर्ट आउट है। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज की दृष्टि है। अब कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज की दृष्टि हो जाएगी 18 अक्टूबर से। अब गुरु महाराज को जो फल देना था यहाँ पे दे चुके हैं, अब ये गुरु महाराज पहुँच जाएंगे आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में गुरु पहुँचेंगे और आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। रोग ऋण शत्रु से आपको निजात मिलेगा, आपको छूट मिलेगी। शनि भी सही हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ेगी, उच्च के होंगे गुरु महाराज आपके षष्ठ भाव को जब देखेंगे तो जो नौकरियों में परेशानियाँ आ रही थी, सरकारी नौकरी में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, आप लॉ फील्ड में हैं, लॉ के टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में है या जज वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए समय अनुकूल आ रहा है। सेकेंड हाफ अक्टूबर 18 के बाद से जो सेकेंड हाफ होगा आपका, सूर्य महाराज हालांकि लग्न में आ जाएंगे आपके। अब सूर्य अगर लग्न में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 ग्रह आपके लग्न में होंगे, जिसमें से सूर्य और मंगल, ये 2 ग्रह क्रूर ग्रह हैं और उनकी दृष्टि जो होगी वो होगी आपके 7वें भाव पे। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल 84 को वैसे भी देख रहे हैं, व्यापार अच्छा ही चल रहा है आपका। सूर्य लाभ भाव के स्वामी व्यापार भाव को देखते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए व्यापार में और तरक्की देखने को मिलेगा, विशेष रूप से वो बीच का पीरियड, यानी 17 को सूर्य माना जाएंगे, मान लीजिए 18 से लेकर और 28 या 27 मान लीजिए 10 दिन का समय जो होगा, इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे आप अपने व्यापार के संबंध में, व्यापार बढ़ाएंगे आप। बहुत ही अच्छा समय होगा ये 10 दिन। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बुध भी यहाँ रहेंगे 24 अक्टूबर तक, इन दोनों के बीच। तो ये 3 ग्रह 6 दिनों के लिए साथ में है और फिर 2 ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय जो होगा व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएंगी क्योंकि ये ग्रह जो देख रहे हैं मांगलिक दोष बना हुआ है आपका, तो थोड़ी बहुत इस अवधि में जब आप अपने काम को बढ़ा रहे होंगे, आप अपने व्यापार को बढ़ा रहे होंगे, उस अवधि में आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा अपने मैरिड लाइफ को अच्छा समय दें, थोड़ी दिन बाद वो चीज़ें सही हो जाएंगी। 27 अक्टूबर के बाद से वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। बात करें कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र में मैंने बताया कि गुरु महाराज आपके कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा है। जो चीज़ें आपको परेशान करी थी वो चीज़ें अब परेशान नहीं करेंगी, ठाठ बाट बढ़ेगा आपका। गुरु महाराज कौन है? भव्यता है, वैभव। तो कार्य क्षेत्र में ठाठ बाट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको अगर परेशानियाँ आ रही थी किसी भी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में, पॉलिटिक्स हो गया, कुछ भी है, प्राइवेट में हो या सरकारी में, वहाँ पर अब आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान प्राप्ति होगी, अपमान मिल रहा होगा। अगर कोई आपका बॉस है, अधिकारी है, आपको परेशान करता है, वो परेशानियाँ आपकी दूर रहेंगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन के लिए भी अच्छा समय है, प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा समय रहेगा। वो जो मैंने बीच का पीरियड बताया 18 से लेकर और 27-28 तक, ये 10 दिन कोई नया काम शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है, भूमि खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, या भूमि के अलावा वाहन खरीदना है, वाहन के अलावा मान लीजिए कि घर बनाना है, रिनोवेशन कराना है, कुछ भी कराना है, बड़ा काम, बहुत अच्छा समय है। माता की सेहत में सुधार रहेगा। आपकी माता की सेहत बहुत दिनों से परेशान थी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे, तो आपके माता की सेहत खराब बहुत है पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से। गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ने से अब आपकी माता की सेहत में थोड़ी सुधार आएगा।
चूँकि दोनों भी जगह दृष्टि डाल रहे हैं गुरु महाराज, षष्ठ भाव पर भी, और चूँकि षष्ठ में उनकी स्वयं की राशि है, उच्च के स्वयं गुरु हैं, अतिचारी गुरु, और चतुर्थ भाव भी देख रहे हैं। तो माता को और माता के परेशान करने वाले ग्रह दोनों को देख रहे हैं। इसका मतलब आपकी माता की सेहत में सुधार आएगा, जो बहुत दिनों से परेशान थी। अगर आप ऐसे कोई हैं जब तक जिनकी माता परेशान चली थी, तो उनके सेहत में सुधार आने वाला है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिख रही हैं मुझे। सूर्य की दृष्टि तो कंटिन्यू बनी रहेगी। कुछ दिनों के बाद बुध महाराज आपके, चूँकि 12वें घर के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं, मिला जुला असर देंगे वो, लेकिन कहीं ना कहीं बुध धन भाव में आ जाएंगे आपके 24 तारीख को। और मंगल भी, मंगल महाराज आपके आ जाएंगे धन भाव में, 84 को हो जाएंगे 27 को। अब 27 को और 24 को धन में आएंगे। भाग्य भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी, विदेश से धन आता हुआ दिख रहा है आपके बुध के द्वारा 24 अक्टूबर के बाद। 27 अक्टूबर के बाद मंगल महाराज 84 के धन भाव में हो जाएंगे। पंचम भाव देखेंगे शेयर मार्केट वगैरह से, राहु ऑलरेडी वहाँ पे, शेयर मार्केट से बड़ा धन आ सकता है, अचानक से धन, गुप्त स्रोतों से धन, चूँकि व्यापार से धन, व्यापार बाहर से जुड़ा हुआ है, व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है, और अच्छी बात है। तो व्यापार बढ़ाने का, व्यापार विदेश से ऑनलाइन फैलाने का, ऑनलाइन कहीं बाहर से आप शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, वहाँ से धन आने का, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। व्यापार में, कार्यक्षेत्र में ये समय ऐसा है कि आप का भाग्य साथ देगा पैसा कमाने में, चाहे कार्यक्षेत्र हो, व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, इन सब चीज़ों में। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल आ जाएगा। मैंने कहा गुरु की दृष्टि आते ही। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में समय बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, सूर्य महाराज की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है पूरी समय, तो बहुत अच्छा नहीं है। पहले मंगल सूर्य साथ में होंगे, बाद में सूर्य होंगे। मंगल की राशि है मित्र राशि, फिर भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं है। अब विशेष रूप से मंगल के चले जाने के बाद द्वितीय भाव में, हाँ, आप थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत चोट चपेट का और एक्सीडेंट के खतरे से बचिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो सेहत संबंधी परेशानियां थी आपकी या माता जी की, वो सही हो जाएंगी। तो बुरे से अच्छे की तरफ आप जा रहे हैं, ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और बाकी चीज़ें नॉर्मल है। उपाय के स्वरूप आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ अवश्य करिए, पूरे साल भर करिए, अगले साल 1.5 साल तक कम से कम करिए। सप्तशती के कवच का पाठ करेंगे आप सही रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो कर सकते हैं कुछ भी करिए, लेकिन इतना का अवश्य करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।